ओम शांति। सबको जगह की अदली बदली करने में थोड़ा कठिनाई हुई, कष्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि बाहर ठंडी है, दरी भी पूरी नहीं है बैठने के लिए। वो रूप तो एक जैसे घरू जैसा होता था, थोड़ा हंसते थे, बैलते थे। यहाँ आते ही आप सबके चेहरे पर लगता है कि जैसे आप ये महसूस कर रहे हो कि आप क्लास में आ गए। वहाँ कुछ और लगता था, परंतु रतनमणि दादी आपको ऐसी कुछ बताएंगी बातें जिससे आप वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे बाहर करते थे। इनके पास अनुभव का खजाना बहुत है। अभी परदादी भी आती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से मम्मा के बारे में, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत बातें हमने सुनी हैं, बहुत रहती हैं। ऐसे तो हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, उनको सुनने लगे तो बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर से मम्मा के बारे में ये कुछ हमें पहले बताएंगी। रतनमणि दादी जी से रिक्वेस्ट है। ये तो आपने अच्छा एग्जाम ले लिया हमारा। मिसाल के तौर से बाबा ने क्या उनकी विशेषता शुरू में देखी कि उनको यज्ञ माता कहा गया। हालांकि आयु में वो छोटी थी, आयु में और बहुत से उनसे बड़े थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने उनको जगदम्बा, यज्ञ माता, सरस्वती ऐसे ऐसे टाइटल दिए। तो क्या ऐसी विशेषता थी, इन्होंने क्या अनुभव किया उसके विषय में? क्या कभी इनके मन में ये प्रश्न उठा कि बाबा ने इस कन्या को इतना क्यों आगे रखा, जबकि उससे ज़्यादा अनुभवी और थे? तो सबसे पहले हम ये सुनना चाहेंगे। हमने तो मम्मा को बड़ा ही आके देखा। किस आयु में? छोटा तो हमने मम्मा को देखा ही नहीं। जगदीश भाई ने तो बहुत जीवन कहानी की बहुत बातें लिखी है, तो उसको वो सब याद है। खैर ये तो अनुभव की बात है। मम्मा का पहले आने से जो निश्चय रहा और एक धक से बाबा की बन गई, फैसला किया और उस पर कदम रख के चलती गई। जो बाबा ने कहा वो करती रही। तो निश्चय अटल और मम्मा की गंभीरता, मम्मा की धारणा, ये सब बातें मम्मा में होने के कारण मम्मा अपनी ही धारणाओं से आगे आई। बाकी तो ज्यादा स्पष्टीकरण हमारे जगदीश भाई के पास जास्ती है, काफी लिखा है, तो आप सबको उससे जास्ती मिलेगा। निर्मल शांता बयान होती तो आपको शुरू के भी अनुभव सुना सकती, लेकिन मम्मा के बारे में जितनी बातें हम सुनते हैं उनमें से जैसे एक बात विशेष इन्होंने हाईलाइट की कि निश्चय, बहुत जल्दी से दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय की भी क्वालिटीज हैं। कभी कभी मनुष्य का निश्चय हम कहते हैं, लेकिन सारे ज्ञान में से कोई एक आध बात में निश्चय नहीं होता है। शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, ये वो सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन ये विनाश हो जाएगा दुनिया का। शुरू में हम देखते थे ऐसी कुछ बातें, और जैसे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कहते थे कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। जब डिटेल में उनसे पूछते थे
आते रोज से क्लास में, मुरली सुनते थे, हम बाबा के बच्चे हैं ये कहते थे। लेकिन 100% निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय जिसको कहा जाता है, एक तो संपूर्ण निश्चय, दूसरा दृढ़ निश्चय पूरी रूप से। मम्मा कभी उस अपने निश्चय से हिली नहीं, बहुत परिवर्तन हुए। इस ज्ञान में भी बाबा ने जैसे जैसे आगे सुनाते गए, बाबा काफ़ी रिफाइनमेंट आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, क्योंकि पहले जब सब आए थे तो वो इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे। तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई वो, और बाद में जो बातें बताई, उसमें कोई अगर ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से आत्मा अंगुष्ठ रूप है, पहले ये कहा जाता था आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में ये कहा गया वो ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु तो छोटा होता है। तो कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। तो कई लोगों का एक्सप्लेनेशन ये है, हम लोगों को ये समझाते थे कि अंगुष्ठ रूप आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का लोग कहते हैं, संस्कारों का विशेष रूप से, और फिर एक जो है कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्या होता है? जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए उसका सार रूप से जो एक शरीर बना होता है। कहते हैं व्यक्ति को कुछ भी होता है तो वो कारण शरीर से शुरू होता है, तो वो उसका आकार जो है अंगुष्ठ की रूप से है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर ये समझाया गया कि बच्चे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है? तो धीरे धीरे, क्योंकि जो माताएं बहनें अधिकांश रूप में आई थीं, उनके लिए ये बातें बहुत गहरी थीं। तो बाबा ने पहले पहले सिंपल तरीके से, मोटे रूप से जो वो समझ जाएं कही थी। लेकिन मम्मा ने हर स्टेज पर बाबा ने जो कहा उसमें संपूर्ण निश्चय किया और दृढ़ निश्चय किया। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो आप ऐसे कहते थे, अब आप ऐसे कहते हैं, ये क्या बात है? कुछ व्यक्ति को शक पड़ जाए कि ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे जैसे मंथन करते हैं। ऐसा नहीं, उनका अपना अनुभव था, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, जीवन पवित्र था, महान था। उस वजह से ये कहने वाला कौन है वो समझती थी, और ये बात समझ के कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनका संपूर्ण निश्चय भी था, दृढ़ निश्चय भी था, अटल निश्चय भी था। अटल निश्चय कैसे? कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं? कभी लिया? वो कन्या माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वो हमारे पिता महा हैं, पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है कमाल है, आप ये प्रश्न करते हैं?
ये प्रश्न शोभता है। तो आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय, तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं? कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो? ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहेंगे तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सके। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफ़ा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता है जी। तो आप जो कन्या माता हैं, कन्या खास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मजा है और घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं, गए हैं कभी विकार में? एक दफा विकार में जाके देखो, कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार खराब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है, ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया बताओ, क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी, और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक बात थी। और आज वो परदादी नहीं आई, कोई देखे तो सही क्या बात है।